मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन बहुत ही वास्ट है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। ऑलमोस्ट 75 to 80% ऑफ आर इंटीग्रेशन इज बिंग रूल्ड बाय मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। और सब्सटीट्यूशन वर्ड को आप सब बहुत अच्छे से ही समझते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज स्कूल में अभी आपकी मैथ्स की क्लास है एंड योर मैथ्स टीचर इज एब्सेंट, देन दे विल लुक फॉर ए सब्सटीट्यूशन, करेक्ट। एग्जैक्टली उसी तरह से बहुत से क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के ऐसे भी हमारे सामने आएंगे जिनको हम डायरेक्टली उन एग्जिट पॉइंट्स तक लेके नहीं जा पाते हैं। दैट लिंक इज मिसिंग। नाउ हाउ डू वी क्रिएट दैट लिंक, हाउ डू वी एस्टैब्लिश दैट लिंक? वी यूज सब्सटीट्यूशन और समटाइम्स इवन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सो दैट वी आर एबल टू कन्वर्ट देम इनटू दैट पर्टिकुलर फॉर्म। अब बात ये आती है कि किन किन जगह पे वो लिंक मिस हो सकता है, कहाँ कहाँ हमें सब्सटीट्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। अब आपके पास वो लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा हुआ है, यस, जस्ट ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू। जो जो चीजें मैं आपको बोल रही हूँ जस्ट चेक देम देयर, ओके। डू वी हैव एनी स्टैंडर्ड रिजल्ट व्हिच इन्वॉल्व्स कंपोजिट फंक्शन? स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक उन्हें इग्नोर करना, ओके, 1/रूट क्वाड्रेटिक उन्हें इग्नोर करना। डू वी हैव एनी अदर कंपोजिट फंक्शन एज इंटीग्रांड? क्या हम किसी भी कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं? उस लिस्ट में है। आई एम अगेन सेइंग इग्नोर रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म। अदर देन दैट डू वी हैव एनीथिंग एल्स? नथिंग। Whenever we come across a composite function as integrand, we'll look for substitution. Point number 1 clear हो गया। Next thing, क्या हमारे पास कोई भी रिजल्ट ऐसा लिखा हुआ है जिसमें इनवर्स फंक्शंस आज इंटीग्रांड हो, इनवर्स फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर पाए? क्या हमारे पास ऐसा कोई भी रिजल्ट है? नहीं है। हाँ, आंसर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जरूर फॉर्म होता है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आज इंटीग्रांड किसी में भी नहीं है। सो सेकंड थिंग दैट वी कंक्लूडेड, व्हेनेवर वी कम अक्रॉस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एनी काइंड ऑफ इनवर्स फंक्शन, विल इमीडिएटली यूज सब्सटीट्यूशन। फाइन, पॉइंट नंबर 2। देन थर्ड, डू वी हैव लॉगरिदमिक फंक्शन आज इंटीग्रांड इन एनी ऑफ द रिजल्ट्स? नो। आंसर में लॉगरिदम बने वो बहुत से केसेस में होता है, लेकिन लॉगरिदम आज इंटीग्रांड किसी में भी नहीं है। तो लॉग आ जाता है तो विल यूज सब्सटीट्यूशन, और वी कैन इवन यूज बाय पार्ट समटाइम्स फॉर सम स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जब सब्सटीट्यूशन वर्क नहीं करे तब। सो थर्ड पॉइंट इज क्लियर। नाउ द फोर्थ थिंग इज मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चंस। जब भी हमारे पास मिक्सचर ऑफ फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, हमारे पास दो ही रास्ते रहते हैं, या तो सब्सटीट्यूशन या बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस के लिए हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड द लास्ट थिंग, जब हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें इन 4 में से किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टली सिंप्लीफाई भी नहीं हो पा रहा है, और पर्टिकुलरली उसका जो डिनोमिनेटर है वो कंपाउंड फॉर्म में है। कंपाउंड मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में मल्टीपल एक्सप्रेशंस आर देयर एंड दे आर बियॉन्ड सिंप्लीफिकेशन लिमिट। इन दैट केस वी विल सब्स्टिट्यूट दैट होल थिंग। बस आपने इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। बाकी वी आर एनीवे गोइंग टू डिस्कस first thing when and how it is applied. When it is applied, I just told you how it is applied. We are going to discuss it now. Then standard substitutions. I'm going to give you a list of standard substitutions. बस आपने उस लिस्ट को याद रखना है, सब कुछ बिल्कुल easy going हो जाएगा। Then कुछ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत लिमिटेड है, और उस लिमिटेड सिलेबस में जो जो भी तरह के पैटर्न की पॉसिबिलिटी बन सकती है यूजिंग सब्सटीट्यूशन, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट। एंड इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक पैटर्न भी हम कवर कर लेंगे। देन शिफ्टिंग ऑफ टर्म्स, एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, उसमें हम डायरेक्टली अगर सब्सटीट्यूशन का यूज लेते हैं तो हमें हेल्प नहीं मिल पाता है, लेकिन जैसे हम कुछ टर्म्स को रिलोकेट करते हैं, शफल करते हैं, फिर हम सब्सटीट्यूशन का यूज लेते हैं, वी आर एबल टू प्रोसीड। सो दैट इज शिफ्टिंग ऑफ टर्म्स एंड देन अप्लाइंग सब्सटीट्यूशन। लेट अस जस्ट डिस्कस वन बाय वन हाउ द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन इज अप्लाइड। लेट्स टेक, कोई क्वेश्चन है f of x dx, विल टेक सब्सटीट्यूशन। लेट्स टेक x को मैं ले रही हूँ g of something, वेरिएबल को वी आर सब्सटीट्यूटिंग बाय अनदर फंक्शन। लेट्स टेक, तो अब हम इस पूरे क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ t वेरिएबल कन्वर्ट कर देंगे, और वो कैसे होगा? x की जगह पे g of t, दिस इज फाइन। ये जो डिफरेंशियल है इसे भी अब हमें t में कन्वर्ट करना होगा। सो लेट अस जस्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड। सो dx by dt इज g dash t, dx by dt इज g dash t, so dx will be g dash t dt। अब जैसे हम ये रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, दिस would become f of g of t। अब आप इस तरह से देखते हुए कोई फियर नहीं क्रिएट करना कि भाई ये तो और लंबा सा दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। या तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा या तो डायरेक्टली ये एग्जिट पॉइंट तक पहुंच जाएगा। सो दिस इज dx g dash t dt। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो आपको रास्ता मिल जाएगा कि आगे हमें क्या करना है, और अगर ये डायरेक्टली एग्जिट पॉइंट है तो यहाँ पे हम आंसर लिख लेंगे, बट आंसर हमारा इन टर्म्स ऑफ t लिखा जाएगा। t इज द न्यू वेरिएबल दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, बट क्वेश्चन हैज गिवन अस इन टर्म्स ऑफ x, तो वापस आपको उसे इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट करते हुए आंसर देना है। एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसे एक्सप्लोर करते हैं। लेट अस टेक, वी हैव 1 plus cos x अपॉन x plus sin x
होल स्क्वायर। मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन है और कंपोजिशन भी है, एक फंक्शन का स्क्वायर है और वो भी मिक्सचर में है। दो हिंट आपको मिल रहा है। सो इमीडिएटली विल थिंक ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग, विल टेक t इज इक्वल टू x प्लस साइन एक्स, और जैसे ही आपने t इज इक्वल टू x प्लस साइन एक्स लिया, अब रिक्वायरमेंट आता है dx इन टर्म्स ऑफ dt, क्योंकि हम x एंड t दोनों वेरिएबल के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। वी आर गोइंग टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ द न्यू वेरिएबल। सो बच्चे dt बाई dx इज 1 प्लस कॉस एक्स, डिफरेंशिएट किया, dx को हमने इधर शिफ्ट किया, सो dt इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब आप ध्यान से देख लें, यही तो है वो dt, करेक्ट। सो नाउ द क्वेश्चन इज dt अपॉन t स्क्वायर, डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट बच्चे t पावर माइनस 2 dt, so t power n dt which is t power n plus 1 upon n plus 1 plus c. Answer is t power minus 1 upon minus 1 plus c, जिसे हम minus 1 by t plus c लिखेंगे, और t न्यू वेरिएबल है जो हमने इंट्रोड्यूस किया है। We are going to write the answer back in terms of x, so it is plus c. Clear? तो सब्स्टिट्यूशन समटाइम्स एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ ए फंक्शन भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड समटाइम्स एक पूरे फंक्शन को एज ए वेरिएबल भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। फाइन, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस करके। लेट्स टेक e पावर sin x प्लस cos x एंड cos x माइनस sin x dx। इमीडिएटली बच्चे कंपोजिशन दिख रहा है आपको, दिस इज चाइल्ड फंक्शन, सो वी टेक t टू बी द चाइल्ड फंक्शन sin x प्लस cos x। अब आपको इमीडिएटली जो नया वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस किया उसका डिफरेंशियल क्रिएट करना है। सो dt इज cos x, डिफरेंशिएट करना है sin x dt by dx, so dx दिस साइड। अब आप देख सकते हैं ये एज इट इज यहाँ प्रेजेंट है। सो आवर क्वेश्चन इज e पावर t dt एंड इट इज e पावर t प्लस c। t के जगह पे जो हमने फंक्शन सब्स्टिट्यूट किया था वो रिप्लेस कर देते हैं आंसर। तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। अब देखिए, लेट्स टेक e पावर x माइनस e पावर माइनस x अपॉन e पावर x प्लस e पावर माइनस x dx। मिक्सचर ऑफ फंक्शन नहीं है, कंपोजिट फंक्शन भी नहीं है, लेकिन अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं e पावर माइनस एक्स को 1 बाई e पावर x लेते हुए, इट इज नॉट दैट विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट। लेकिन इसे करने का डायरेक्ट प्रोसेस क्या होगा, e पावर x एंड e पावर माइनस एक्स का कॉम्बिनेशन से बना है, राइट। सो यू इमीडिएटली टेक द डिनोमिनेटर टू बी t, डिनोमिनेटर कंपाउंड फॉर्म है ना, तो आप उस पूरे को t ले लें। तो अगर हम इसे t लेते हैं बच्चे, तो dt इज व्हाट, e पावर x माइनस e पावर माइनस x dx, एंड वी हैव प्रेजेंस ऑफ दिस हियर। तो क्या हम इसे dt अपॉन t लिख सकते हैं, एंड दैट इज log mod t, एंड t फॉर अस इज e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस c। अब इन पैटर्न्स में बहुत स्कोप है, मिक्स एंड मैच वाले बहुत सारे पॉसिबिलिटीज यहाँ क्रिएट हो सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द स्टैंडर्ड पैटर्न्स। Then beta, now you have got an idea about how do we apply method of substitution. अब list of standard substitution. First, अगर आपके पास function of a linear expression आता है under integration, आप immediately t to be the linear expression ले लें, आपका टास्क बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे कि let's take x cube upon 2x plus 1 under integration। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो लीनियर एक्सप्रेशन है, x भी है 2x plus 1 भी है। इन सच केसेस विल ऑलवेज गिव इंपॉर्टेंस टू सिंप्लीफिकेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। सो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंस बनता है डिनोमिनेटर को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो डिनोमिनेटर में जो लीनियर एक्सप्रेशन है वी आर गोइंग टू टेक सब्स्टिट्यूशन ऑफ दैट इमीडिएटली, डिफरेंशियल ऑफ द न्यू वेरिएबल, उसके बगैर तो हम इंटीग्रेशन को प्रोसीड नहीं करवा पाएंगे। सो dt इज 2dx, लेट अस कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ द न्यू वेरिएबल। सबसे पहले आप बिगिन करना बाय राइटिंग dx इन टर्म्स ऑफ dt, ताकि जो रिमेनिंग x होगा विल थिंक अबाउट हाउ डू वी राइट दम इन टर्म्स ऑफ द न्यू वेरिएबल। ओके, सो dx इज व्हाट बच्चे, dt बाई 2। डिनोमिनेटर इज t एज इट इज, न्यूमरेटर में x क्यूब ही बचा हुआ है। सो x फ्रॉम हियर इज t माइनस 1 अपॉन 2। सो बच्चे t माइनस 1 होल क्यूब अपॉन 2 क्यूब, एंड दैट इज 8। दिस इज टू बी इंटीग्रेटेड। अब जो कांस्टेंट है उसे हम बाहर शिफ्ट कर देते हैं, दिस इज 1/16। डिनोमिनेटर ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है, न्यूमरेटर में एक परफेक्ट क्यूब है। अब इस डिनोमिनेटर को इसका हिस्सा बनाने के लिए वी नीड टू एक्सपांड द न्यूमरेटर, राइट। तो a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस b क्यूब अपॉन t। अब इस t को हर टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एंड सेपरेटली इंटीग्रेट कर दें। t क्यूब अपॉन t दैट इज t स्क्वेयर माइनस 3t स्क्वेयर, या t स्क्वेयर है बच्चे, माइनस 3t स्क्वेयर अपॉन t इज माइनस 3t एंड देन प्लस 3 माइनस 1/t। इंटीग्रेट दम इंडिविजुअली एंड इट इज ओवर। 1/16 बच्चे t स्क्वेयर का इंटीग्रल t क्यूब बाई 3 माइनस 3t स्क्वेयर बाई 2 प्लस 3t माइनस लॉग मॉड t एंड एट द एंड प्लस c।
अब इस आंसर को इन टर्म्स ऑफ टी आप लीव नहीं करेंगे, यू आर गोइंग टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ एक्स। सो टी जहां जहां भी आपको दिख रहा है उसकी जगह पे आपने 2x + 1 वापस रिप्लेस कर देना है। क्लियर? सेकंड, इफ वी कम अक्रॉस फंक्शन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए लीनियर देन टेक टी टू बी, आप एल भी ले सकते हैं बट प्रेफरेबली वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑफ एल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक x + 1 dx स्क्वायर रूट ऑफ एनी लीनियर एक्सप्रेशन, लेट मी जस्ट राइट x + 2। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन होगा स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर, सो t इज स्क्वायर रूट ऑफ x + 2। इमीडिएटली स्क्वायर रूट से डील करने के लिए दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दें एंड देन डिफरेंशिएट करें बच्चे। सो दैट इज 2t dt by dx, ओके। सो 2t dt, dx को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, इसका डेरिवेटिव 1 है, सो दिस इज dx। सो dx फॉर अस इज 2t dt। अब इस क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ t लिख लेते हैं। सो x इज t² - 2, सो x की जगह पे t² - 2 देन +1, सो दैट इज t² - 1, डिनोमिनेटर इज t and dx is 2t dt, so 2t dt. t gets cancelled, 2 being a constant will shift it out and t² - 1 dt, individually दोनों term integrable हैं, so here the answer is t² dt and that is t³ / 3 - t and then plus c। उसी तरह से t की जगह पे we are going to replace square root of x + 2, clear? Then the third one, it is function of x plus or minus square root of a² plus x²। रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, जी एडवांस में आया था। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन इंटीग्रेशन प्रोसेस में आता है, सो यू टेक t टू बी x plus or minus of square root of a² plus x², it will be very very simple to take use of। क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं, x plus square root of 1 plus x² whole power 10 to be integrated। तो क्या हम यहाँ यूज करेंगे बच्चे? सब्सटीट्यूशन ऑफ x plus square root of 1 plus x²। अब डिफरेंशियल के बिगर तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं इंटीग्रेशन से, सो इमीडिएटली फ्रेम dt, dt is differentiating it 1, differentiation of it 1/2 square root of 1 plus x² and then 1 plus x² का differentiation 2x, this whole thing with dx, this 2 gets cancelled। बच्चे इमीडिएटली यहाँ LCM ले लें, 1 plus x² square root plus x upon square root of 1 plus x² dx, this is dt for us। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट बन जाता है, रीजन बिंग हमारे पास ये एज इट इज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ये हिस्सा तो खैर दिस इज t, सो यू नीड नॉट बॉदर अबाउट इट, बट ये पार्ट हमारे पास यहाँ पे मिसिंग है। तो इस सिचुएशन को अब हम डील कैसे करेंगे, ध्यान से देख लेना। यहाँ से आप सिर्फ dx कैलकुलेट कर लें, dx इज व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x²। अब ये ना सोचे कि हमारे पास t एंड x दोनों का प्रेजेंस बन गया है, सो व्हाट डू वी डू नाउ? We'll take care of all that. It is only a middle step that we are using to convert the transition phase, to convert x in terms of t, and उसके बाद we are going to convert everything in terms of t. So let's write this is t power 10 and dx that we have got is under root of 1 plus x² dt upon t। और जब तक ये पार्ट इन टर्म्स ऑफ t कन्वर्ट नहीं होगा आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। बस वही एक स्टेप है जो इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बना देता है। देखें वो काम अब हम कैसे करेंगे। t फॉर अस इज x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x²। तो बच्चे इमीडिएटली आप 1/t पे चले जाएं। व्हाट इज 1/t? x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x²। अब आप इसे रैशनलाइज करते हैं, सो इट विल बी x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x²। rationalizing the denominator, so x minus square root of 1 plus x² से हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर बन जाएगा a² माइनस b²। डायरेक्टली लिख रही हूं मैं a² माइनस b², ये कैंसिल आउट हो गया। डिनोमिनेटर में वी आर लेफ्ट विथ -1, सो कैन आई से 1/t इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x² माइनस x? यस बेटा, सो दिस इज आवर फर्स्ट रिलेशन एंड दिस इज सेकंड। क्या इन दोनों के हेल्प से हम स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x² कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ t? यस। On adding these two, minus x plus x, they will get cancelled and you'll be left with t plus 1/t is equal to twice of square root of 1 plus x²। अब हमें डायरेक्शन मिल चुका है, इससे अब हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं बच्चे। ये t कैंसिल हो गया, सो t पावर 9 दैट वी आर लेफ्ट विथ। क्वेश्चन इज t पावर 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x² जब हम यहाँ से फाइंड करेंगे दिस विल बी हाफ ऑफ t प्लस 1/t एंड dt एज इट इज। कितना सिंपल सा रह गया। इस 1/2 को विल मूव इट आउट एंड t पावर 9 को दोनों टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो t पावर 9 इंटू t पावर 10, t पावर 9 इंटू 1/t दैट इज t पावर 8 टू बी इंटीग्रेटेड एंड दोनों को इंडिविजुअली अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। t पावर 11 अपॉन 11, t पावर 9 अपॉन 9 प्लस c एंड t फॉर अस इज दिस। रिप्लेस कर दें। ये जो फर्स्ट 3 सब्स्टिट्यूशंस अभी हमने डिस्कस किया बच्चे, इसमें हमने एक अलजेब्राइक फंक्शन को अनदर अलजेब्राइक फंक्शन से सब्स्टिट्यूट किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जिसमें अलजेब्राइक फंक्शन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिप्लेस करेंगे सो दैट वी आर एबल टू प्रोसीड विद द सिंप्लीफिकेशन।
Look at, if we come across function of square root of a square minus x square to be integrated, तो इन केसेस में हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि अगर स्क्वायर रूट से हम फ्री कर दे तो सिंपल हो जाएगा और सिंपल फॉर्म को इंटीग्रेट करना और भी सिंपल टास्क रह जाएगा। तो उसके लिए वी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज 1। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें ये आज ए परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। सो अब आप ध्यान से देखें, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल स्क्वायर एंड दैट शुड बी अनदर वेरिएबल स्क्वायर। ये किस केसेस में बन सकता है? इधर कांस्टेंट है, अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स को इधर शिफ्ट करती हूँ सो दैट विल बी साइन स्क्वायर एक्स। 1 कांस्टेंट माइनस ए वेरिएबल स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेरिएबल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। उसी तरह से अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को इधर शिफ्ट कर देती हूँ तो कांस्टेंट माइनस वेरिएबल स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेरिएबल स्क्वायर क्रिएट हो रहा है। तो ये हमें हेल्प करेगा सिंप्लीफाई करने में। लेकिन इनमें से कोई और अगर आप ट्रांसफॉर्म करके देखें ना, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स हो तो कांस्टेंट प्लस वेरिएबल स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएबल स्क्वायर, फॉर्मेट बिल्कुल अलग हो गया। तो ये इसे हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन हम लेने वाले हैं दे आर एक्स इज इक्वल टू ए साइन टी और ए कॉस टी, दोनों में से आप किसी का भी यूज ले सकते हैं। फिफ्थ, इफ वी हैव फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप ध्यान दें, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ कांस्टेंट है, इसे इधर लाएंगे, इसे इधर लेके जाएंगे तो दैट विल बिकम वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू अनदर वेरिएबल स्क्वायर। वो हमें हेल्प करेगा। उसी तरह से ये भी हमें हेल्प कर पाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ जो हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे दे आर एक्स इज इक्वल टू ए सेक टी और ए कोसेक टी। नेक्स्ट, अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, चाहे वो स्क्वायर रूट के साथ है या विदाउट स्क्वायर रूट है, वी कैन यूज एक्स इज इक्वल टू ए टैन टी और ए कॉट टी टू डील विद द सिचुएशन। एक और बात, ये आपके लिए ऑप्शंस है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको यही यूज करना है तभी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। नो, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिन्हें आप अलजेब्राइकली सिंप्लीफाई करते हुए भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हाँ आप कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं, यू जस्ट वांट वन सच स्टेप दैट विल हेल्प अस टू सॉल्व ऑल सच क्वेश्चंस, देन रिमेंबर दिस एंड यूज देम। डन। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और a प्लस एक्स हियर एंड a माइनस एक्स इन द डिनोमिनेटर। इस टाइप के लिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को ध्यान दें तो आपको इमीडिएटली स्ट्राइक करेगा। आई एम जस्ट राइटिंग देम डायरेक्टली। x इज इक्वल टू a cos t भी ले सकते हो, cos 2t भी ले सकते हो, योर चॉइस। और अगर वेरिएबल का प्रेजेंस इस जगह पे है x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, देन इन दैट केस x इज इक्वल टू a sec 2t या a sec t। देन लास्ट, function of under root of x minus a upon b minus x. For such functions we'll use x is equal to a sin square t plus b cos square t, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं a cos square t plus b sin square t। दोनों में से आप किसी का भी यूज ले सकते हैं, this और this। और अगर क्वेश्चन में x माइनस a अपॉन x माइनस b और a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स, मतलब x दोनों में यहाँ ऑपोजिट साइन के साथ है, यहाँ दोनों में सेम साइन के साथ है, इन सच केसेस x इज इक्वल टू a सीकेंट स्क्वायर t माइनस b टैन स्क्वायर t। इनफ। बस आपने इतने से ही सब्स्टिट्यूशंस याद रखना है एज स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इनके कुछ क्वेश्चंस अभी हम करते हैं, मोस्टली पास्ट ईयर के क्वेश्चंस विल टेक अप। इसके बाद विल गेट इनटू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज स्टैंडर्ड पैटर्न, जिसमें कि हर तरह के पैटर्न हमारे कवर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, 2022 का ही आया हुआ क्वेश्चन। इट इज 1 बाई एक्स इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इंटीग्रल ऑफ इट। जैसे कि मैंने आपको बताया है, वन इज सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हम यूज ले सकते हैं, दूसरा प्योरली हम अलजेब्राइक वे में भी प्रोसीड कर सकते हैं। दोनों तरह से मैं आपको करके बताती हूँ। यहाँ अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो किस पैटर्न का क्वेश्चन हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। व्हाट इज इट दैट वी नीड टू डू, x इज इक्वल टू a cos t और a cos 2t। 2t वी विल प्रीफर, क्योंकि अगर आप 1 माइनस cos t लिखते हैं तो दैट विल बिकम 2 sin स्क्वायर t बाई 2। हमें t बाई 2 एंगल में डील करना होगा, सो विल प्रीफर 2t डबल एंगल। सो dx इज minus 2a sin 2t dt and a in this question is 1, तो ये है 1। अब इस क्वेश्चन को बच्चे इन टर्म्स ऑफ द न्यू वेरिएबल कन्वर्ट कर देते हैं, 1 बाई एक्स, सो दैट इज 1 बाई cos 2t। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2t अपॉन 1 प्लस cos 2t। याद है, डायरेक्टली लिख लें, ये सब आइडेंटिटी आपने पढ़ा हुआ है, अदरवाइज राइट डाउन एंड डू इट।
and dx is minus 2 sin 2t dt. Minus 2 को let's keep it outside the integration and this is sin 2t dt. अब बचे 1 minus cos 2t, 2 sin square t, this is 2 cos square t, 2 cancel, this is tan square t. स्क्वायर रूट के बाहर जब हम लाते हैं एस तो mod tan t होना चाहिए, लेकिन इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में वी आर गोइंग टू इग्नोर मॉड्यूलस, क्योंकि यहाँ वी ओनली लर्न द प्रोसेस टू इंटीग्रेट. तो ये बन जाता है -2 sin 2t अपॉन cos 2t एंड दिस इज tan t. नेक्स्ट टास्क इज सिंप्लीफाई करना है. एक जैसे एंगल हमें चाहिए, यहाँ t एंगल है, यहाँ 2t का प्रेजेंस है, तो जब तक एंगल एक जैसे नहीं होगा सिंप्लीफिकेशन का कोई चांस नहीं बनेगा. तो इसे हम लिख देते हैं 2 sin t इंटू cos t एंड दिस इज sin t अपॉन cos t tan t. दिस गेट्स कैंसल्ड. डिनोमिनेटर को अभी के लिए हम cos 2t ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम उसे ओपन करेंगे तो वो कंपाउंड फॉर्म में आ जाएगा. तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, अगर न्यूमरेटर को हम वापस 2t के फॉर्म में, एंगल आज 2t के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं देन वेरी गुड, अदरवाइज फिर हमें इसे ओपन करना पड़ेगा. न्यूमरेटर में 2 sin square t है, यस 2 sin square t को हम cos 2t में कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज 2 sin square t इज 1 minus cos 2t अपॉन cos 2t. काम हो गया. अब इन्हें हम सेपरेट करते हुए इंटीग्रेट कर सकते हैं. दिस इज -2 1 by cos 2t बच्चे which is sec 2t. ये काम हम कर सकते हैं. देन cos 2t upon cos 2t which is 1. तो बच्चे आंसर इट इज -2 sec का इंटीग्रल log mod sec of the angle plus tan of the same angle and divide it by coefficient of t, so that is 1 by 2 and 1 dt that is minus t plus a integration constant. अब हम आंसर इन टर्म्स ऑफ t तो लीव नहीं करेंगे, लेट अस कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ x. तो हमें चाहिए sec 2t, हमें चाहिए tan 2t, वी हैव cos 2t. तो p b and h फॉर्मेट से क्विक कर ले. cos we know it is b by h, so this is h for us बच्चे and this is b. so p will be square root of h square minus b square. so बिल्कुल क्विक, आप ओरली भी कर सकते हैं. this is 1 minus x square square root. so here -2 this is 1 by 2 log mod sec 2t is h by b और cos 2t का रेसिप्रोकल डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. दिस इज 1 by x. tan 2t sin 2t अपॉन cos 2t. sin 2t का वैल्यू होता है p by h, cos 2t का वैल्यू ऑलरेडी है. सो इज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x square अपॉन x माइनस t. अब t कैसे लिखेंगे बच्चे? t यहाँ पे है, सो विल राइट cos इनवर्स ऑफ x इज 2t. सो हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इज t. सो हियर हाफ cos इनवर्स ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट. ये हो गया यूजिंग द स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन दैट वी रिमेंबर. अब अगर हम इस सब्स्टिट्यूशन को बिगर यूज किए करें, देन लुक एट हाउ इट इज 1 by x स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x अपॉन 1 plus x. इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट 1 minus x का भी है एंड स्क्वायर रूट 1 plus x का भी है. न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट का प्रेजेंस है. फॉर सच सिचुएशंस फ्री स्क्वायर रूट फ्रॉम द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट बचे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने याद रखा है उसमें डिनोमिनेटर में रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम हैंडल कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अंडर द स्क्वायर रूट बाय 1 minus x. जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन है ना, उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. सो 1 plus x इंटू 1 minus x दैट इज 1 minus x स्क्वायर. अब देखते हैं, न्यूमरेटर इज 1 minus x होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, सो दैट इज ओनली 1 minus x एंड हियर इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x स्क्वायर. अब इसे दो इंटीग्रल में सेपरेट कर दें. So 1 by x into square root of 1 minus x square is one part of it. Then minus x upon x, that is minus 1 by square root of 1 minus x square dx. इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है ये तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ x, और फर्स्ट वाला डायरेक्टली कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रल नहीं है. तो इसको तो स्टडी हम करेंगे स्टैंडर्ड पैटर्न में 1 by लीनियर रूट क्वाड्रेटिक पैटर्न का डीलिंग. लेकिन अभी के लिए आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन तो याद है ना, वी कैन यूज दैट हियर ओनली फॉर दिस. So we take x is equal to a sin t. a का वैल्यू 1 है, so sin t. So dx is cos t dt. Put it here, cos t dt for dx. x है बच्चे sin t. Square root of 1 minus sin square t that is cos t. ये इसे कैंसिल किया और ये अब सिंप्लीफाई होकर रह जाता है cosec t dt, डायरेक्ट रिजल्ट. और इसका आंसर तो हम लिख ही देते हैं, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x, इंटीग्रेशन कांस्टेंट एट द एंड. अब आंसर बता दे, cosec t dt log mod cosec t minus cot t and this is minus sin inverse of x plus c is the answer. अब t को आपने वापस x में कन्वर्ट करना है, तो उसी तरह से pb and s से कर लेते हैं. this is p and this is h, so b is
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोसेक टी साइन टी का रेसिप्रोकल ले सकते हो या h बाई पी के फॉर्म में लिख सकते हो, हाउएवर सो दिस इज लॉग मॉड 1 बाई एक्स माइनस कॉट टी b बाई h, so square root of 1 minus x square upon x and then minus sin inverse of x plus c. अब आप देख ले क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, कई बार डायरेक्ट इस तरह से सिंप्लीफिकेशन विल बी इजियर एंड कुछ केसेस में सब्स्टिट्यूशन विल बी इजियर. एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ. लेट्स टेक dx अपॉन 4 माइनस 9x स्क्वायर होल पावर 3/2. अब क्वेश्चन का टाइप क्या है? 4 माइनस 9x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होल पावर 3 है, स्क्वायर रूट का इन्वॉल्वमेंट है, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर है. तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन यहाँ अप्लाई होगा? उसके लिए आप इस तरह से सोच सकते हैं, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, स्क्वायर रूट. इसके लिए हमने सब्स्टिट्यूशन प्लान किया था a sin t और a cos t. वेरिएबल की जगह पे a sin t और a cos t, राइट. तो यहाँ पे अब आप देखें 4 माइनस 9x स्क्वायर, स्क्वायर रूट पावर 3 का प्रेजेंस है इन द डिनोमिनेटर. सो इज इट a स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर रूट होल पावर 3 लाइक दिस. So a is 2 and the variable is 3x. तो यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन हम यूज करते हैं, वेरिएबल इज इक्वल टू a sin t. So here 3x is equal to a sin t like this. और another thing that you could have done is आप 9 को straight away कॉमन लेके बाहर शिफ्ट कर दे अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो. उस केस में ये क्या बन जाएगा? 9 into 4/9 minus x square, स्क्वायर रूट होल पावर 3. 9 का स्क्वायर रूट है 3 क्यूब दैट इज 27 एंड स्क्वायर रूट के अंदर रह जाता है 4/9 दैट इज 2/3 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. सो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x विल बी 2/3 sin t. क्या वही चीज यहाँ पे भी बना? x इक्वल टू 2/3 sin t. तो ये आपका चॉइस है, आप इस तरह से सिंप्लीफाई करके सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचे या डायरेक्टली जैसे कि मैंने बोला कांस्टेंट एंड वेरिएबल, आप वेरिएबल को डायरेक्टली उस टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं. अब हमें dx का प्रेजेंस चाहिए. सो 3 dx इज इक्वल टू 2 cos t dt. तो दिस इज 2/3 cos t dt. अब डिनोमिनेटर को ध्यान दो बच्चे, 3x इज 2 sin t. तो 3x की जगह पे हमने 2 sin t रखा, दिस इज 2 sin t. सो इज इट 4 माइनस 4 sin स्क्वायर t स्क्वायर रूट होल क्यूब. यस, 4 कॉमन लेंगे तो उसका स्क्वायर रूट 2 क्यूब दैट इज 8 एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर t होल क्यूब. एंड 1 माइनस sin स्क्वायर t इज cos स्क्वायर t, स्क्वायर रूट दैट इज cos t, क्यूब लेंगे तो दैट इज cos क्यूब t. बस उसे यहाँ रिप्लेस कर देते हैं बच्चे. सो इट इज 8 cos क्यूब t. 2 कैंसिल, सो दिस इज 1/12. एक cos t कैंसिल हो जाएगा, सो 1/cos स्क्वायर t एंड दैट इज sec स्क्वायर t. बच्चे डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये. सो द आंसर इज 1/12 tan t प्लस c. अब हमें वापस इन टर्म्स ऑफ x रिप्लेस कर देना है बच्चे. सो tan t हमें चाहिए और हमारे पास है sin t. sin t इज व्हाट? 3x/2. बच्चे दिस इज p, this is h. What is b? It is h square minus p square, correct? And tan t is p by b. So 1/12 3x upon square root of 4 minus 9x square plus c. सिंपल है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात है ही नहीं इनमें. अब करते हैं स्टैंडर्ड पैटर्न्स एंड पेशेंस रखते हुए एक एक पैटर्न को समझना है और यहाँ रिटेन करना है. ओनली देन योर इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड उसके साथ ही इंटीग्रेशन के रिलेटेड सारे चैप्टर्स परफेक्ट हो जाएंगे. देयर विल बी नथिंग रिमेनिंग. आई एम टेलिंग यू, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल पास्ट ईयर जेईई मेन, जेईई एडवांस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. फर्स्ट कैटेगरी बच्चे, अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास a प्लस बी एक्स पावर n कैटेगरी है तो वेरी क्लियर न्यूमरेटर में x पावर n माइनस 1 होगा, या तो न्यूमरेटर में x पावर n है ना, n है ना एक्सपोनेंट x का, हाफ द एक्सपोनेंट माइनस 1, दैट मीन्स x पावर n/2 माइनस 1. इन दोनों में से कोई एक फॉर्म होगा. या तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के फॉर्म में भी हो सकता है, लाइक x पावर n माइनस 1 a प्लस बी एक्स पावर n लाइक दिस. एंड इस केस में भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट a प्लस बी एक्स पावर n लाइक दिस. इन दोनों को आंसर करने के लिए सिंपल तरीका देखें. यहाँ जो एक्सपोनेंट है उसका एक कम है, दैट मीन्स अगर हम इसे t कंसिडर करते हैं तो dt विल बी b इंटू एन एक्स पावर n माइनस 1 dx. एंड क्लियरली x पावर n माइनस 1 dx का प्रेजेंस यहाँ पे है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है बच्चे 1/b इंटू n. ये तो एक कांस्टेंट है, सो dt अपॉन t. सिंपल आंसर विल बी 1/bn log mod t प्लस c. t की जगह पे हम वापस ये रिप्लेस कर देंगे. और अगर स्क्वायर रूट में है तब
सेम थिंग 1 by bn dt by root t. dt by root t is t power minus half dt, that will become 2 root t plus c. तो both these are very direct integral. अगर ये दोनों में से कोई है तो न्यूमरेटर में जो एक्सपोनेंट है ना बच्चे, डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट का हाफ से एक कम, तो क्लियर हिंट है हमें t लेना होगा हाफ ऑफ द एक्सपोनेंट. तो dt will be what? n by 2 x power n by 2 minus 1 dx. क्लियरली इसका प्रेजेंस यहाँ पे है here. So by that 2 by n dt upon a plus b t square. अब ये डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट ही तो है. अभी हम इसका आंसर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वो तो डिफर करेगा ना, ए एंड बी के वैल्यूज की साइन के हैं. अगर ए एंड बी दोनों पॉजिटिव है तो tan इनवर्स की फॉर्म में आंसर आएगा. अगर ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है, या ए एंड बी अगर ऑपोजिट साइन के हैं तो लॉगरिथमिक फॉर्म में आंसर आएगा. लेकिन क्लियर है कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है. आप इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं. यस, उसी तरह से अगर ये है, दिस इज 2 by n dt अपॉन a प्लस बी टी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ इट, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है. मैं क्वेश्चन के फॉर्म में दे देती हूँ. पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है. स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर रूट. और इस टाइप का क्वेश्चन पास्ट ईयर में कई ओकेजन में आपको मिल जाएंगे. ओके, अब आप ध्यान से देखें, यहाँ जो एक्सपोनेंट है वो 3 एक्स क्यूब है. क्या न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है? नहीं. क्या न्यूमरेटर में इसका हाफ द एक्सपोनेंट मतलब 3 by 2 माइनस 1 दैट इज हाफ. एक्स पावर हाफ का प्रेजेंस है? हाँ है. तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या होगा? x पावर n by 2 3 by 2. वेरी क्लियर. सो dt विल बी 3 by 2 x पावर हाफ dx. अब बच्चे यही तो हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर में प्रेजेंट है. यस, सो दैट बिकम्स 2 by 3 dt अपॉन 4 माइनस टी स्क्वायर स्क्वायर रूट. बस इतना सा करते स्टैंडर्ड रिजल्ट में वो कन्वर्ट हो जा रहा है. देखो 1 by स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. व्हाट फॉर्म ऑफ आंसर डज इट गिव अस? साइन इनवर्स ऑफ t by 2 प्लस c. t की जगह पे अब हम रिप्लेस कर देंगे आज x पावर 3 by 2. डन बेटा. सेकेंड कैटेगरी, इट इज बच्चे इंटीग्रल ऑफ 1 by x log of x into log of x into log of x. और ये चेन है, ये कंटिन्यू कर सकता है कितने भी नंबर ऑफ लॉगरिथम के लिए. कंपोजिशन बनते जा रहा है. देखिए एक लॉग है, लॉग के अंदर लॉग है, लॉग के अंदर लॉग के अंदर लॉग है. ये चेन आगे भी कंटिन्यू कर सकता है. एंड विथ 1 by x आज एक्स्ट्रा. इन सच केसेस जो सबसे बड़ा कंपोजिशन है ना, और वो भी लॉग में है, और आपको पता है लॉग हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते. ये मैं आपको बता चुकी हूँ, सब्स्टिट्यूशन लेना ही है. वैसे तो जब रिपीटेड कंपोजिशन होता है, जो सबसे बड़ा कंपोजिट फंक्शन है ना, उसके चाइल्ड फंक्शन को हम टी लेते हैं. दैट मीन्स आइडियली हमें इसे टी लेना है, लेकिन लॉग के साथ है वो, और लॉग अपने आप में डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकता. तो इन सच केसेस वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द होल थिंग टू बी टी. तो यहाँ पे log of x को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. फिर से क्लियर कर देती हूँ, जो सबसे बड़ा कंपोजिशन होता है उसके चाइल्ड फंक्शन को टी लेना होता है, लेकिन उसका जो पेरेंट फंक्शन है वो भी अपने आप में इंटीग्रेबल नहीं है. लॉग आता है तो हमें सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ता है, तो हमने उस लॉग के साथ उस पूरे फंक्शन को टी लिया है. अब डिफ्रेंशिएट कर दें. dth चेन रूल. सो 1 by log of log x, देन 1 by log x, then log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, and this is dx. अब आप ध्यान से देख ले, कंप्लीट ही हो चुका है. हमने इसे तो t ले लिया, और जो रिमेनिंग पार्ट है आप देख सकते हैं ये पूरा ये dt फ्रेम कर रहा है. सो हियर इट इज dt अपॉन t, एंड द आंसर इज log mod t प्लस c. एंड t की जगह पे ट्रिपल कंपोजिशन ऑफ log ln x. क्लियर. उसी तरह से अगर क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल पे है, 2 power 2 power 2 power x 2 power 2 power x 2 power x dx. ये चेन आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं. प्रोसेस ऑफ डीलिंग विल रिमेन द सेम. तो सबसे बड़ा कंपोजिट फंक्शन यहाँ पे है, तो उसका जो चाइल्ड फंक्शन है हम उसे सब्स्टिट्यूट करके बिगिन कर सकते हैं. यस, सो t इज इक्वल टू 2 power x. बच्चे आप dt तो हमें चाहिए, डिफरेंशियल के बगैर तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे. तो डिफरेंशिएट कर दें a पावर x इंटू लॉग 2. चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं. अब 2 power x का डिफरेंशिएशन 2 power x इंटू लॉग 2 dx. सिर्फ डिफरेंशिएट किया है बच्चे. कंफर्टेबल. सो 2 power x इंटू 2 power x इंटू dx. इसका प्रेजेंस हमारे पास यहाँ पे है. सो कैन वी राइट दिस टू बी 2 power t, और ये पूरा चीज log 2 का जो स्क्वायर इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं आज ए कांस्टेंट. तो ये हो जाएगा dt एंड 1 by log 2 का स्क्वायर. इस पार्ट को इंटीग्रेट कर देते हैं. एंड a power x dx, दैट इज a power x अपॉन log a. सो आंसर इज 2 power t अपॉन log 2 होल क्यूब प्लस c. t की जगह पे ये हम रिप्लेस कर देंगे. डन. वैसे आप इस केस में इस पूरे को भी t लेके प्रोसीड कर सकते थे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था. राइट. सो द नेक्स्ट
थर्ड कैटेगरी 1 बाई क्वाड्रेटिक, 1 बाई रूट क्वाड्रेटिक और रूट क्वाड्रेटिक। इनमें से कोई भी अगर इंटीग्रेशन में आता है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं, बस आपको एक काम करना है, क्यू व्हिच इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आपको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करना है और स्टैंडर्ड रिजल्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। एंड स्क्वायर का कंप्लीशन सबको आता है, आप एज ए फॉर्मूला भी इसे याद रखते हुए डायरेक्टली कर सकते हैं। a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a बच्चा, वेयर d इज डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे ही आप इतना सा काम करते हैं ना, वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट में रिड्यूस हो जाएगा। करके देखते हैं। लेट्स टेक इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तीनों में एक ही स्टेप है हमारा, ये कॉमन स्टेप है और तीनों ही केस में ये स्टेप के बाद वो स्टैंडर्ड रिजल्ट में रिड्यूस हो जाएगा। हियर लुक एट, जो ब्रेक करते हुए कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करते हैं, वेरी गुड, अदरवाइज यूज दिस एज ए फॉर्मूला। ओके, सो इस केस में a क्या है बच्चा, 1 है, b 1, c कितना है 1, d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज माइनस 3। सो बाय दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जैसे कि यहाँ मैंने बताया ना, a का वैल्यू तो 1 है, 1 मल्टीप्लाइड विथ एक्स प्लस बी बाई 2a, b 1 है, सो 2a होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 3 बाई 4 है ना, सिंपल। अब इसे यहाँ पे पुट कर देते हैं, एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3 बाई 4, जिसे कि हम ए स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म आ गया ना। सो एक्स की जगह पे एक लीनियर एक्सप्रेशन आया है। क्या करते हैं हम, एक्स के कोएफिशिएंट से आंसर को डिवाइड करना होता है। एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, सो नथिंग टू डिवाइड विथ, एंड हियर द आंसर इज लॉग मॉड एक्स। एक्स की जगह पे एक्स प्लस हाफ है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये पूरे का पूरा। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म तो ये है ना, तो हम यहाँ पे इसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी। और अगर आपको ऐसे डायरेक्टली लिखने में थोड़ा सा भी दिक्कत है ना बच्चे, तो जो लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ क्रिएट हुआ है, जब भी फंक्शन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन आता है हम उसे टी लेते हैं ना, सो टी इज इक्वल टू एक्स प्लस हाफ करते हुए भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। बट आई विल ऑलवेज डिस्करेज, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कॉम्पिटिटिव लेवल पे, इन्हें आपको डायरेक्टली ही करना चाहिए। डन बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं। Let's take 3 minus 2x minus x square to be integrated and the square root it is. तो completion of square minus x square minus 2x plus 3. बच्चे a क्या है हमारे लिए, minus 1, b is minus 2, c is 3, d क्या है b square minus 4ac and that is 16. तो ये क्वाड्रेटिक बच्चे सिंप्लीफाई होके a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a, ध्यान से ओके, साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है, प्लस b बाई 2a, b भी नेगेटिव है 2a भी नेगेटिव है, सो दैट बिकम्स x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a। अगर थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप लिख के कर ले, लेकिन गलती नहीं करना है। एंड दैट इज माइनस ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4। लीडिंग टर्म के साथ नेगेटिव साइन अच्छा नहीं लगता, तो हम उसका पोजीशन ऐसे चेंज कर देते हैं। नाउ लुक एट, हमारा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे ए एक्स प्लस बी है, तो एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, जो कि 1 है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। सो हियर द आंसर इज x बाई 2, एक्स की जगह पे एक्स प्लस 1 है, इनटू दिस होल थिंग। इस पूरे को लिखेंगे तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ही हम लिखेंगे, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर है 4, ए स्क्वायर बाई 2 सो दैट इज 2, ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है, सो दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, सो एक्स प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी। सिंपल, बस एक ही स्टेप है कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक और लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक, इनमें से कोई भी है। डीलिंग प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आएगा, एक ही स्टेप, बस ध्यान से देखें। जो लीनियर है उसे हम लिखेंगे आज k1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक, q डैश डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक प्लस k2। इन दोनों को इक्वेट करते हुए वी विल सॉल्व फॉर k1 एंड k2। k1 एंड k2 को हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद राइट आफ्टर वी हैव सॉल्व फॉर k1 एंड k2 बच्चे, इन दोनों को आज दो इंटीग्रल में हम पार्ट कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। करके देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ए क्वेश्चन, 3x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट dx। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लीनियर एक्सप्रेशन टू बी k1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x प्लस 1, सो 2x प्लस 1 प्लस k2। अब k1 एंड k2 को सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों तरफ दो पॉलिनोमियल है ना, और दो पॉलिनोमियल इक्वल होने के लिए उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स हैव टू मैच। सो लेफ्ट हैंड साइड में जो x का कोएफिशिएंट है वो 3 है,
राइट हैंड साइड में जो x का कोएफिशिएंट है वो सिर्फ इसी जगह पे है, दैट इज 2k1। तो बच्चे k1 का वैल्यू तो डायरेक्टली मिल गया हमें, इट इज 3/2। एंड इक्वेट द कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड, -2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है बच्चे k1 प्लस k2, k1 प्लस k2। k1 का वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुका है, यहाँ पुट कर देते हैं। सो वैल्यू ऑफ k2 इज -2 माइनस k1 एंड दैट इज -7/2। अब जैसे ही k1 एंड k2 के वैल्यूज हमें मिले, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं उन्हें। इन प्लेस ऑफ 3x माइनस 2 विल राइट दिस, k1 का वैल्यू है 3/2 इंटू 2x प्लस 1 एंड k2 है बच्चे -7/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज अ क्वेश्चन। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ वर्क कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने k1 एंड k2 को सॉल्व कर लिया है एंड पुट कर दिया है यहाँ। अब राइट आफ्टर दिस बच्चे से दो इंटीग्रल में आपने सेपरेट कर देना है। So it is 3/2 times of 2x plus 1 upon square root of x square plus x plus 1. This is first integral. And second is -7/2 times of 1 by root quadratic x square plus x plus 1. और इसमें ये वाला पार्ट तो आपको ऑलरेडी डील करना आता है बच्चे, प्रीवियस कैटेगरी ही है, बस कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करना है और स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने आज इट इज भी इस क्वेश्चन को किया। और ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आप देखना, आपने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को t लेना है और ये dt बन जाता है, क्योंकि जो हमने सेपरेशन के लिए यूज किया ना, वो हमने q डैश को ही तो यूज किया है। तो जब भी हम q को t लेंगे तो q डैश dx dt में ही तो कन्वर्ट होगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर बच्चे 3/2 dt अपॉन रूट t, और सेकेंड पार्ट हमें ऑलरेडी करना आता ही है, dx स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और इसका आंसर t पावर -12 dt दैट इज 2 रूट t के जगह पे हम वापस इसे रिप्लेस कर देंगे, और ये ऑलरेडी आपको करना आता है। तो इसी तरह से ये तीनों ही क्वेश्चन आंसर होंगे। सबसे पहले आप l को लिखेंगे k1 टाइम्स q डैश प्लस k2, सॉल्व फॉर k1 एंड k2 बाय इक्वेटिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड। k1 एंड k2 के वैल्यूज आने के बाद आपको k1 वाला पार्ट एक अलग इंटीग्रल, k2 वाला पार्ट एक अलग इंटीग्रल में डिवाइड कर देना है। जो k2 वाला हिस्सा है वो प्रीवियस कैटेगरी का है, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से होगा। और जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसमें आपने q को t कंसिडर करना है, q डैश dx को dt लेना है, सिंपल। अभी हम एट ए स्ट्रेच सारे पैटर्न्स को कवर कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। सो दिस इज डन। नेक्स्ट इज 1 बाई लीनियर रूट लीनियर। इस केस में जो रूट के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन है, आप उसे सब्स्टिट्यूट कर दें स्क्वायर रूट के साथ। क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं, लेट अस टेक x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। सो विल टेक t टू बी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 बच्चे, स्क्वेयरिंग कर देते हैं, t स्क्वायर इज x प्लस 2। सो 2t dt दैट वी गेट इज dx। अब इस पूरे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करते हैं। सो dx इज 2t dt। x प्लस 1 को हमें लिखना होगा ना इन टर्म्स ऑफ t, तो ये x प्लस 2 है, दोनों तरफ -1 कर देते हैं। सो x प्लस 1 विल बिकम t स्क्वायर -1, और ये है बच्चे t को कैंसिल किया। अब आप देखिए क्या ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a वैल्यू इज 1। सो आंसर इज 1/2a log mod t minus 1 upon t plus 1 plus c। t की जगह पे विल रिप्लेस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पैटर्न 1 बाई लीनियर रूट क्वाड्रेटिक टू बी इंटीग्रेटेड, और 1 बाई लीनियर पावर ए नेचुरल नंबर रूट क्वाड्रेटिक। इस कैटेगरी के इंटीग्रेशन के लिए आप लीनियर एक्सप्रेशन को 1/t कंसिडर करेंगे। आप बहुत ज्यादा अपना टाइम हीट एंड ट्रायल में वेस्ट ना करें कि किस क्वेश्चन में कौन सा सब्स्टिट्यूशन वर्क करेगा। उसके लिए बहुत मेहनत से ये सब सब्स्टिट्यूशन जनरेट किए गए हैं आपके काम को इजी बनाने के लिए। तो अगर आप इन्हें याद रखेंगे तभी आप इनका एडवांटेज ले पाएंगे। अब अप्लाई करके देखते हैं कितना सिंपल है ये। लेट्स टेक x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी क्वाड्रेटिक आप ले सकते हैं। लेट मी टेक x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो बच्चे सब्स्टिट्यूशन हमने क्या पढ़ा, लीनियर टू बी 1/t। सो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें, dx इज माइनस dt अपॉन t स्क्वायर। लेट्स कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ t बच्चा, dx इज माइनस dt अपॉन t स्क्वायर एंड हियर इट इज 1/t एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बच्चा x क्या है हमारे लिए 1/t माइनस 1। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को सेपरेटली सिंप्लीफाई करते हुए हम पुट कर देते हैं। सो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बेटा, इट इज 1/t माइनस 1 होल स्क्वायर, 1/t माइनस 1 प्लस 1, ये हो गया कैंसिल। सो दिस इज 1 माइनस t होल स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस 1/t। पूरी तरह से आगे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लिया, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 1 माइनस 2t प्लस t स्क्वायर प्लस t।
So it is t square minus t plus 1 upon t square. Let us put it here. तो बच्चा t square minus t plus 1 अपॉन टी स्क्वेयर. अब देखें ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है. स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वेयर टी बनेगा बच्चे. ऑलरेडी एक टी यहाँ पे है तो टी विथ टी स्क्वेयर को कैंसिल कर देते हैं पूरी तरह से. अब क्वेश्चन का टाइप देख लें और बताएं क्या आपको ये करना आता है. 1/रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म, राइट. कैसे इंटीग्रेट होता है? बाय कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर. जैसे आप कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करेंगे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट में रिड्यूस हो जाता है. जितने फॉर्म्स हम 1 by 1 कर रहे हैं बच्चे, अच्छे से खुद ही रैंडमली क्वेश्चन बनाते जाए और सॉल्व करते जाए उन्हें, ताकि आपके अंदर वो प्रैक्टिस आ जाए और देखते हुए इमीडिएटली स्ट्राइक करें कि हाँ ये टाइप है, ये सब्स्टिट्यूशन विल वर्क देयर. और स्पीड तो विद प्रैक्टिस ही आएगा, राइट बेटा. सो नेक्स्ट टाइप 1 by क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक. अभी के लिए जिस पैटर्न की हम बात कर रहे हैं वो ये है, where Q1 and Q2 both are of the type ax square plus b, जिसमें x वाले टर्म नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इसमें x वाले टर्म आ जाए तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते. नहीं, हम कर पाएंगे कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे विद पार्शियल फ्रैक्शंस. अभी जिस सब्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं उसके लिए ये लिमिटेशन है, और इस पे आपको मल्टीपल ओकेजन में क्वेश्चंस मिल जाएंगे पास्ट ईयर्स में, जेईई मेन एंड जेईई एडवांस दोनों में. ठीक है. अब देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा. विल टेक x टू बी 1 by t. ये बेस्ट वे आउट है, लेकिन इसमें आप t इज इक्वल टू Q1 by Q2 लेंथ दी जाएगा. लेकिन ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, क्वेश्चन इससे भी आंसर होगा, लेकिन बेस्ट चॉइस है दिस. और ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो डबल सब्स्टिट्यूशन का यूज आएगा. फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन टू बिगिन विद दिस इज दिस. वंस वी हैव यूज्ड दिस सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन एक नए स्टेज में आएगा, वहां पे विल टेक यूज ऑफ अनदर सब्स्टिट्यूशन एंड देन वी विल बी एबल टू कंप्लीट इट. क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं. लेट्स टेक x square plus 1 अंडर रूट ऑफ x square plus 2. बच्चा हमारा सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन है x इज इक्वल टू 1 by t. तो dx क्या लिखेंगे हम? माइनस dt by t square. लेट्स पुट इट हियर. माइनस dt by t square. x is 1 by t, so 1 by t square plus 1. And here also 1 by t square plus 2 integration. इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. माइनस dt अपॉन t square. दिस इज बच्चे एलसीएम लिया, सो 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर, एंड यहाँ पे 1 प्लस 2 टी स्क्वेयर अंडर स्क्वेयर रूट, एंड डिनोमिनेटर में टी स्क्वेयर है, दैट टू विद इन स्क्वेयर रूट, तो उसे अगर हम बाहर लाएंगे दैट विल बिकम टी. क्लियर. सो इस टी स्क्वेयर को हमने इसे कैंसिल कर दिया. अब क्या रह जाता है? माइनस टी डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस 2 टी स्क्वेयर. अब बहुत से बच्चों को ये देख के लगता है अरे हमने क्या ही किया, हमने तो और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया. यहाँ क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक था, न्यूमरेटर में 1 था, लेकिन हमने तो इस सब्स्टिट्यूशन के बाद न्यूमरेटर में भी टी का प्रेजेंस जनरेट कर लिया. लेकिन वही वो स्टेप है जो इसे अब आंसर तक पहुंचा देगा. नेक्स्ट अब हमें क्या करना है बच्चे? ये जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक बना है ना, आपको उसे सब्स्टिट्यूट करना है. सो विल टेक u टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 टी स्क्वेयर. दैट मीन्स u स्क्वेयर आज 1 प्लस 2 टी स्क्वेयर. डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. 2u du इज इक्वल टू 4t dt. हमारे पास t dt का प्रेजेंस यहाँ पे है. अब अगर हम इस क्वेश्चन को u में कन्वर्ट करें, दिस इज माइनस t dt इज 2 by 4, दैट इज हाफ u du एंड 1 प्लस टी स्क्वेयर. बच्चे यहाँ से आप टी स्क्वेयर फाइंड करें. टी स्क्वेयर कम्स आउट टू बी u स्क्वेयर माइनस 1 by 2 है ना. इसे यहाँ पुट कर देते हैं. 1 प्लस u स्क्वेयर माइनस 1 by 2, एंड बच्चा इसको तो हमने u ही लिया है एज इट इज. ये हो गया कैंसिल. अब आप देखें ये स्टैंडर्ड रिजल्ट में रिड्यूस हो चुका है. यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं. सो 2 प्लस यू स्क्वेयर माइनस 1, सो इट इज माइनस 1 by 2 du. यू स्क्वेयर प्लस 1 by 2, ये 2 हो गया कैंसिल, एंड दिस इज बच्चे tan इनवर्स ऑफ u प्लस c. तो ये आंसर इन टर्म्स ऑफ u आया है, लेकिन हमें आंसर इन टर्म्स ऑफ x देना है. तो ऐसे आप सेपरेटली लिख लें. u फॉर अस इज 1 प्लस 2 टी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट हियर, एंड t इज 1 by x. यस, t इज 1 by x, तो यहाँ पे t की जगह पे हम 1 by x पुट कर देंगे. सो फाइनली इस u को हम रिप्लेस कर देंगे बाय दिस. सो आंसर इज माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2 by x स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस c. सिंपल. लेंथी बिल्कुल भी नहीं है. अगर यहाँ पे आपका सेट है ना, ये क्वेश्चंस लेंथी है बिल्कुल भी नहीं है. लेंथी हमें तब लगता है जब हमारे अंदर स्पीड नहीं होता, और स्पीड लाने का एक ही तरीका है, उसी टाइप के क्वेश्चंस रिपीट कर ले, 2-3 रिपीट कर ले. स्ट्रेच जेईई मेन जेईई एडवांस दोनों में आते रहे इस तरह के क्वेश्चंस. डन बेटा. नेक्स्ट टाइप. ये टाइप भी जेईई मेन एंड जेईई एडवांस दोनों में रिपीटेडली आते हुए आपको मिल जाएंगे. L1 and L2 are two linear expressions having exponents as m and n, where minded under this condition where m plus n value is 2. For such questions, substitution is t is equal to L1 by L2
और L2/L1 सिंपल वर्क। डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व करती हूँ। लेटेस्ट टेक x + 1 होल पावर 3/2 x - 2 होल पावर हाफ। चेक कर लो L1 एंड L2 दोनों के एक्सपोनेंट का जो सम है वो 2 है। यस, सो हियर द सब्स्टिट्यूशन इज, आपका चॉइस है, आप L1/L2 या L2/L1 कोई भी ले सकते हैं। लेट मी टेक x + 1 अपॉन x - 2। अब आपको डिफरेंशियल बनाना है क्योंकि इंटीग्रेशन करना है तो बिगर डिफरेंशियल से तो होना नहीं है। सो dt differentiate the numerator, multiply with the denominator, minus differentiate the denominator, multiply with the numerator upon square of the denominator, and that is -3 dx upon x - 2 whole square। बस इतना सा ही काम है। आगे देखें, लास्ट स्टेप हियर dx अपॉन, हम t किसे ले रहे हैं, x + 1 अपॉन x - 2। तो यहाँ जहाँ x + 1 है ना बेटा, उसके नीचे x - 2 सेम एक्सपोनेंट के साथ डिवाइड कर दें, और x - 2 होल पावर 3/2 से आपने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। सो x - 2 होल पावर 3/2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और x - 2 पावर हाफ ऑलरेडी है, तो क्या दोनों एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 3/2 + हाफ दैट इज 2। ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 का ही प्रेजेंस बनेगा क्योंकि m + n का वैल्यू 2 है ना। अब काम हो गया खत्म। दिस इज t एंड दिस पार्ट बच्चा यहाँ से आप देखिए -1/3 dt। तो क्या ये क्वेश्चन -1/3 dt अपॉन t पावर 3/2 है, एंड दैट इज t पावर -3/2 इंटीग्रल, और वो बन जाता है t पावर -½ अपॉन -½ प्लस c विच इज 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस c, और t को अब आपने रिप्लेस कर देना है बाई x + 1 अपॉन x - 2। क्लियर बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न में।